जय मसीह कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज फिर से आप लोगों को जय मसीह की, और उम्मीद रखती हूँ आप लोग अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। और इसलिए आइए आज हम क्या करते हैं, हम वचन में चलते हैं। हालेलुया। ये कुलिस्सियों की पत्री है, 2 अध्याय, उसका 14 पद में हम यह परमेश्वर का वचन कहते हैं। और विधियों का वह जो लेख हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानों और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। और यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए क्यों मारा गया? हालेलुया। क्यों उसने क्रूस पर अपने पवित्र रक्त बहाया? क्यों उनको मारा गया? उनको क्यों कुचला गया? उनको ताड़ना क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि वो हमारे अपराधों के खातिर, गुनाह के खातिर, जो हमने पाप किया था उसका दंड हमको मिलने वाला था। हालेलुया। और इसलिए हमें जो दंड मिलने वाला था, हमारे गुनाहों का दंड हमारे ऊपर आना था, उसको उसने क्रूस पर उठा लिया। हमारे गुनाहों को, मेरे बच्चों को, प्रभु कहते मेरे बच्चों को दंड मत दो, वही नादान है, वो ना समझ है। उन्होंने जो भी गलती गुनाह की अनजाने, उनके गुनाह के बदले मुझे दंड दो। मैं उनके गुनाह का दंड अपने ऊपर ले लेता हूँ। हालेलुया। और इस तरह से प्रभु ने, इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसने हमारी गुनाहों को क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। क्रूस पर उठा लिया। और जो दंड हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, अपराध किया, उसका दंड हमें मिलने वाला था, परंतु नहीं, प्रभु ने हमारे दंड को हमारे ऊपर से उतर कर अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और अपने क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा अपनी कीमत चुका कर, सबके छुटकारे के लिए उसने कीमत चुका दी। हालेलुया। कीमत चुकाकर उसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए उसने दे दिया। हालेलुया। कीमत चुका दी गई है। आप और मैं, आप अपने नहीं रहे, हम प्रभु के हो चुके हैं। उसने हमें खरीद लिया है अपने क्रूस से बहाए हुए लहू के द्वारा। वो हमारे लिए दर्दनाक मृत्यु को उसने सहा है, उसकी दर्दनाक मृत्यु। यदि प्रभु हमारे गुनाह अपराध को क्रूस पर न चढ़ाए होते तो आप और मेरा क्या होता? आप एक बार विचार कीजिए। गुड फ्राइडे ऐसी नहीं कहा जाता है गुड फ्राइडे को। हालेलुया। वो दुख का दिन किसी को मार दिया जाए, भयंकर तरीक़ा से क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, उसका दाढ़ी नोची गई, उसकी बाल नोची गई, उनको कोड़े लगवाए गए, जितनी बार कोड़े लगवाए गए उनका शरीर नोचा गया। ये कैसे गुड हो सकता है? और गुड इसलिए हो सकता है कि जो दंड हमारे ऊपर था, उसने वो दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो दंड हमें मिलना था वो हमें नहीं मिला, उसको मिला। इसलिए आपके लिए, मेरे लिए वो गुड है। हालेलुया। क्योंकि दंड का जो विधि का जो नियम था, जो पाप करे उसको, जो दंड लिखी हुई थी उसको, उस विधियों का लेख को प्रभु ने बदल डाला और उस शैतान का खुल्लम खुला तमाशा कर दिया। और प्रधान अधिकारी जो आकाश मंडल में रहते हैं, योजना बनाती, इनको पाप में गिराऊंगा, इस पाप में गिरा के इसको दंड ये मिलेगा, इस तरह जो योजना बनाया करती थी, उससे प्रभु ने हमें उस शैतान की योजना से बाहर कर दिया। और हमारा क्या कर दिया? प्रभु ने हमारे ऊपर से वो दंड हटा दिया। हालेलुया। मूसा के ज़माने में कोई पाप करता, कोई गुनाह करता था, तो उसको, जो गुनाह करता था पाप के मतलब उसको जैसे को तैसे, किसी को अगर मार दिया जाएगा तो बदले में उसको भी मार दिया जाएगा। कोई किसी को थप्पड़ लगाएगा तो बदले में उसको भी थप्पड़ लगाया जाएगा। कोई आँख फोड़ देगा तो बदले में आँख फोड़ देगा। ये वाला विधि से प्रभु ने क्रूस की मृत्यु को द्वारा आप पर मुझे आज़ाद किया, स्वतंत्र किया है। अब हमने गुनाह किया, यदि अगर हम समय से पहले, हम मृत्यु से पहले, शरीर छोड़ने से पहले हम अपने गुनाहों के लिए पछताव कर लेते हैं तो उसका दंड नहीं, हमारे ऊपर नहीं है।
लेकिन मन फिराना उसके लिए आवश्यकता है। आप उस क्रूस की मृत्यु को आप समझिए। जो लोग नहीं जानते वो लोग ये गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है, जानते नहीं। गुड फ्राइडे इसलिए हमारे लिए, इसलिए अच्छा है, इसलिए भला है कि जो दंड हमें मिलना था वो हमें नहीं मिला और प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें आज़ाद किया। यशायाह 53 में पढ़ेंगे तो यहाँ वचन कहती है 53 का 7 में, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो यहाँ 4 में भी कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया। उसको जो क्रूस पर मृत्यु दंड दी गई है वो आपके लिए, आपकी बीमारों के लिए, आपके दुख तकलीफ के लिए, आपके छुटकारे के लिए दी गई है। हमारे दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्मों के कारण उससे कुचला गया। चल रहे, हमारे पापों के कारण, हमारी अधर्मों के कारण उससे कुचला गया। हमें कुचला जाना चाहिए, हमारे पापों के लिए हमें दंड मिलना था, लेकिन वो पाप का जो दंड है ना वो हमें नहीं मिला, प्रभु को मिला। ये क्या हमारे लिए भली बात नहीं है? क्या हमारे लिए गुड नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें कोई घसीट के मारे, नोचे, बाल खींचे तो कैसे लगेगा? लेकिन हमें हमारे साथ वैसे कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन हमारे बदले में प्रभु को घसीटा गया, प्रभु को नोचा गया, उनको कोड़े लगवाए गए, उनका शरीर नोचा गया। हालेलुया। ये दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, परंतु हमारे लिए गुड की बात है। हालेलुया। जब वो इस संसार में था तो उनको सिर छुपाने की जगह ना थी। आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और परंतु मनुष्य के पुत्र को इस धरती पर सिर छुपाने की भी जगह ना थी। और आपको कोई 1 घंटा धूप में खड़ा कर दिए, चिलचिलाती धूप में खड़ा कर देगा तो आपको कैसे लगेगा? आपको जरा से भी थोड़ा सा अफसोस लगता है कि हाँ प्रभु मेरे लिए उसने क्रूस पर मेरे लिए जान दुख सही है। आपको थोड़ा सोचना, विचार करो, प्रभु ने आपके लिए जान दी है। आप विचार करो, यूँ ही अपने जीवन को मत गंवा दो। किसी ने आपके लिए बहुत भारी कीमत चुका दी है। आप यूँ ही संसार में अपने जीवन को नाश होने मत दो। आप मन फिराओ। प्रभु ने क्रूस पर 2024 वर्ष पूर्व आपके लिए क्रूस पर जान दी, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए। आपके लिए वो घायल किया गया, आपके लिए उसको तरना दी गई, उसको नंगा कंगाल कर दिया गया। नंगा क्यों कर दिया गया? ताकि आप नंगे ना पाए जाए। कंगाल क्यों किया गया? ताकि आप कंगाल ना हो जाए। इसलिए प्रभु को नंगा कंगाल कर दिया गया। आपको आपके शांति के खातिर, आपको शांति मिले, इसलिए उसको तरना दी गई है। आपको क्या लगता है प्रभु यूँ ही उसने क्रूस पर बेकार का जान दी है? नहीं, उसके कोड़े खाने से भी आप चंगे। उसने कोड़े खा चुकी है, यानी कि आपके चंगाई के लिए कोड़े खा चुके, मतलब आप चंगे हो चुके। आप विश्वास कर लो कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुका हूँ। हालेलुया। और परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। क्या ऐसा नहीं हुआ? संसार के लोगों ने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, अपना अपना परमेश्वर बना डाला। जीवित परमेश्वर को, नाशमान परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को नाशमान वस्तुओं में रेंगने वाले जीव जंतु पक्षियों में बदल डाला मनुष्यों ने। ये क्या पाप नहीं है? जीवते परमेश्वर को, दुनिया कायनात को, आकाश को, पृथ्वी को बनाने और परमेश्वर को बदल डाला। ये गुनाह नहीं है? इसका दंड क्या आपको और मुझे नहीं मिलता? परंतु नहीं, परमेश्वर ने हमारे दंड, अपराध, गुनाह को क्रूस पर उठा लिया। इस कारण हम उस दंड से हम बाहर हो गए हैं, उस आज्ञा से हम छूट चुके हैं। हालेलुया। अब वो दंड की आज्ञा हम पर नहीं है। रोमियो का 8 अध्याय 1 पद को देखेंगे तो आता जो मसीह उसी में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। उस दंड की जो आज्ञा थी उससे हम और आप छूट हो चुके हैं, हम और आप आज़ाद हो चुके हैं। कैसे? यीशु मसीह के क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु सहने के द्वारा, किलों से जड़कर, सिर पर कांटों का मुकुट पहनकर, सीने में बर्छी घुपाया गया। उस दर्दनाक मृत्यु के द्वारा जो विधियों का लेख है हम पर था, वो प्रभु ने मिटा डाला।
हालेलुया। और वह सताया गया तब भी सहाता आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें दुख ना हो, हमें तकलीफ ना हो, हमें दंड ना मिले, इसलिए वह सताया गया तब भी सहता रहा। हालेलुया। अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार बाध होने वाली, जिस प्रकार भेड़ बाध होने के समय भेड़ों और भेड़ी ऊन कतरने के समान चुपचाप रहती। कभी आपने ध्यान दिया है एक भेड़ को जिसकी ऊन कतरी जाती है वो शांत रहती है, उसी हमारा प्रभु हमारे लिए कुछ ला गया, उसको कोड़े लगवाया गया, उसको थूका गया, उसको थप्पड़ लगाया, नंगा कंगाल कर दिया गया, तब भी वो चुप रहा, शांत रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। उसको दर्दनाक मृत्यु दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुतों को, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, चुपचाप भेड़ भेड़ ऊन कतरने के समान चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके, दोष लगा करके उनको ले गए, और उस समय के लोगों में से कौन इस बात पर ध्यान दिया। हालेलुया। परंतु वचन कहती है 10 पद में, तब भी यहोवा को यही भया कि उससे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपने प्राण दोष बलि करके तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह प्रभु ने हमारे लिए दर्दनाक मृत्यु को सहा, दुख को, तकलीफ को सहा, ताकि जो पाप दोष गुनाह हमने किया उसका दंड ना मिले। इसलिए प्रभु ने हमारे दुख को क्रूस पर सहा लिया। हालेलुया। और हमारे ऊपर जो विधि था, जो एक विधि दी गई थी मूसा के ज़माने में, यदि कोई गुनाह करे, पाप करे, तो वो मार डाला जाए, वो पथराव करके मार डाला जाए। उस विधि को क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया, मिटा दिया प्रभु ने, और हमें आज़ाद किया। और जो प्रधानताओं अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका तमाशा कर दिया, खुल्लम खुला कर दिया। हालेलुया। और उद्धार की जय जयकार की ध्वनि सुनाई देने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो पाप से अज्ञात था, वो पाप को जानता भी नहीं था, उस परमेश्वर को पाप ठहरा दिया। हालेलुया। जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। और प्रभु हमारे लिए श्रापित बना। श्रापित तो हम थे, आप थे, श्रापित थे। पाप हमने किया, आपने किया, पाप के द्वारा हम पर श्राप था ना, श्राप की दंड की आज्ञा हम पर था, लेकिन प्रभु ने हमारे श्राप को अपने ऊपर लेके वो श्रापित बन गया। हालेलुया। वो श्रापित हमारे लिए बन गया। श्रापित हमें होना था, परंतु हमें श्रापित नहीं हुए, हम श्रापित नहीं हुए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। व्यवस्था में जो गुनाह अपराध का दंड था ना, उस व्यवस्था के उस श्राप से प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। और जो वो मतलब, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता उस श्रापित है। हमने गुनाह किया, हम काट पर लटकाए जाते हैं, हम श्रापित बनते, हमें वो दंड मिलता गुनाहों का नहीं, लेकिन प्रभु को वो श्राप मिला, वो श्रापित बना हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से ये जो मृत्यु है, क्रूस की मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए सही है, ये बहुत ही दर्दनाक है। और इस क्रूस की ओर देख के आपने भक्ति कर लिया और विलाप कर लिया, शोक कर लिया, निश्चय आपका उद्धार होगा। सांसारिक शोक तो मृत्यु उत्पन्न करती है, परंतु आत्मिक शोक, आप क्रूस के लिए शोक कर लेते हैं, आप प्रभु के लिए शोक कर लेते हैं। जैसे किसी का एकलौता पुत्र मर जाता है तो वो आदमी विलाप करता है, शोक करता है। यदि आप क्रूस की ओर ध्यान मनन कर लेते हैं और उसे आप शोक कर लेते हैं, विलाप कर लेते हैं, तो निश्चय आपका उद्धार हो जाएगा। प्रभु का वचन का हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप शारीरिक शोक से आपको कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। आप आत्मिक शोक कीजिए, आप प्रभु के लिए शोक कीजिए, उसके लिए रोइए, क्योंकि वो जो पाप से अनजान था, जिसने पाप किया ही नहीं था, उसको पापी ठहरा दिया। यहाँ लिखा है जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए वो हमारे लिए मारा गया, जब हम पापी ही थे। हालेलुया।
हालेलुया, हम पाप और गुनाह में नाश हुए जा रहे थे, तब भी उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी है। प्रभु के लोगों, मसीह के लोगों, प्रिय लोगों, आप उसकी गहराई, उस दुख की गहराई को अनुभव तो करो थोड़ा सा। आपके लिए कोई मारा गया और आपको जरा सा कुछ नहीं लगता, आपको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। वो आपके लिए वो मारा गया है, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर उसने उस मृत्यु दंड को सह लिया। प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उसकी दया, उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। वो गहरे सागर से प्रेम करता है, गहरे प्रेम से प्रेम करता है, कभी न खत्म होने वाला प्रेम से प्रेम करता है। उसकी दया, उसकी करुणा आकाश से भी ऊंची, गहरे सागर से भी गहरा है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, तो इस परमेश्वर की करुणा भी ऊंची है। ये सच्चाई है। आप सच्चाई को एक्सेप्ट करना जानो, परमेश्वर की दया को, करुणा को आप समझो, जो उसने आपसे प्रेम किया है और उसी प्रेम की खातिर आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी है। उसके उस प्रेम को जानो, समझो। हालेलुया, कीमती लहू से उसने आपको खरीदा है, आप उसके हो। आप अपने मनमानी, अपनी चाल को अपने मनमानी से मत जियो, प्रभु की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जियो। कलीसिया, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।